Hello kids, how are you all? Welcome to Fun and Home Learning. I'm your Bhavika teacher and today we are going to learn about EVS subject. So are you ready? Are you excited? Okay. Before going to start this video, keep ready with your textbook, notebook and stationery. Hmm. Have you remember what you have to do? Yes. After listening this video, you have to write your name in comment box and give me thumb so I can put your attendance for this lecture. Okay, shall I move? Kids, last time we have learned about smelling sense in our super sense chapter. Okay, now before going to start our next lecture, I want to discuss few points with you. Okay, so when you see any animal, do you have any question in your mind? Just like, can they talk each other? Can they understand our language? Can they see the colors? How do they see during night? How do they sense danger? कैसे वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, उन लोगों को हमारी लैंग्वेज पता चलती है कि नहीं, कैसे उनको रात में दिखता है, कैसे उनको उनके डेंजर यानी खतरे का एहसास होता है। ये सब चीज़ें अभी आपने कभी ऑब्जर्व की है? यस। और कैसे हाउ डू दे नो इफ द समथिंग इज फूड फॉर देम, कैसे उनको पता चलता है कि यही हमारा खाना है। तो आज ये सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी एंड एक्साइटेड? ओके, नाउ आई एम ओपनिंग आवर book. Now this is your page number 6 in your super senses chapter. Let's see. Today we are learning about let's see. आज हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. So look at here and listen carefully. Write the name of the bird which has eyes in front of its head. ऐसे बर्ड का नाम लिखो जिनकी आंखें इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड यानी आगे, फ्रंट ऑफ इट्स हेड, आगे की साइड जिसकी आंखें हैं, ऐसा कौन सा बर्ड है? यस, यू आर राइट, आउल है ना, आउल है. राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ हिज हेड. जैसे कि साइड में, दोनों साइड, ऐसे कौन से बर्ड्स हैं? What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनकी आईज की साइज कैसी है उनके कंपेरेटिवली, उनकी जो हेड का स्ट्रक्चर होता है उसके साइज से. तो बच्चों, आपने आपके आजू बाजू में सब जगह पे बर्ड्स तो देखे ही होंगे, है ना. तो उन लोगों की आईज आपने देखी है ना, साइड में होती है. कौन से ऐसे बर्ड्स है? यस, यू आर राइट. पिजन है, पैरोट है, क्रो है, स्पैरो है. तो ये सब बर्ड्स की कैसी है, आइदर साइड्स होती है, साइड में होती है, आइदर साइड्स ऑफ हेड. तो साइड में उनकी आंखें होती है एंड इनकी आंखें उनके हेड के कंपेरेटिवली, आपने देखा है उनका जो हेड का पार्ट होता है, जो सिर का पार्ट होता है, उससे वो आंखें छोटी सी होती है, राउंड राउंड होती है ना. हैव यू ऑब्जर्व? ओके. Most of birds have their eyes on either side of head. Their eyes can focus two different things at a time. उनकी जो साइड में आंखें है, इसलिए वो एट अ टाइम
दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, बोथ देयर आईज फोकस द सेम ऑब्जेक्ट। जब वो साइड से देखते हैं तब उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वो टास्क कर सकते हैं, बट जब वो फोकस ऑन फ्रंट साइड यानी आगे की साइड जब देखते हैं तब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने कभी ऑब्जर्व किया है वो बार बार ऐसे उनकी गर्दन हिलाते रहते हैं? हाँ। डू यू नो व्हाई? यस, in most of birds, the eyes are fixed and cannot move. So the bird have to turn their head to see around. है ना? मोस्ट ऑफ बर्ड्स में क्या होते हैं, उनकी आईज फिक्स होती है। जैसे हम हमारी आईज को ऐसे ऐसे गर्दन हिला के भी देख सकते हैं ना, देखते हैं कि नहीं? ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर का देखना है तो हम हमारे आईज को ऐसे मूव करते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट बर्ड्स की आईज है ना, ऐसी मूवमेंट नहीं होती है। सो दैट्स वाई वो बार बार उनकी नेक ऐसे हिलाते रहते हैं देखने के लिए आजू बाजू का। ओके, नाउ लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, क्लोज योर राइट आईज और कवर विथ योर हैंड। हमारी एक राइट आईज हमको बंद करनी है और टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट साइड। अगर राइट साइड की आंखें बंद कर दी और आपके फ्रेंड को बोला कि आप राइट साइड खड़े रहो, तो आपको वो दिखेगा नहीं। Your friend and some distance and ask him to do some action, जैसे कि वेविंग हैंड है और कुछ एक्शन करने को बोलने का, तो आप लोगों को वो ऑब्जर्व होगा नहीं होगा ना? कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग नेक? आप देख पाएंगे? हैव यू ऑब्जर्व? आप देख पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। Now try to look at your friend's action with both eyes open but without moving neck. तो अभी हम ऐसे गर्दन को हिलाए बगैर हम साइड की एक्शंस देख सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारी आई मूवमेंट हो रही है। ट्राई इट। आज आपने ट्राई करके देखना है। What was the difference on looking with one or both eyes? Yes, we can focus. हम कोई भी चीज को फोकस कर सकते हैं अपने दोनों आंखों से। मोर विजिबिलिटी आती है अच्छे से। सो नाउ टॉस टॉस अ स्मॉल बॉल और coin and try to catch it. Try this with both eyes open and then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? ऑब्वियसली बच्चों, जैसे कि हमने एक आईज अगर बंद कर दी है तो हमको आजू बाजू का अच्छे से नहीं ऑब्जर्व होता है, बट दोनों आंखें खुली है तो वी कैन सी इजीली एंड फोकस, कोई भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से तो दोनों आंखें जब खुली हो तो वी कैन डू गुड कैचिंग। हम कर पाएंगे, कैच अच्छे से कर पाएंगे। नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी हैव योर आईज in place of your ears. Sorry, imagine it would be to have your eyes in place of your ears. आपकी आंखें अगर आपके कान की जगह पे होते तो क्या होता? What would you be able to do then which you cannot do now? Yes, बच्चों, अगर हम बर्ड्स के जैसा हम कर पाएंगे कि एट अ टाइम हम दो चीज़ों को देख पाएंगे एंड मोर डिस्टेंस है ना? जैसे यस, यू आर राइट।
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर सकेंगे अगर हमारे आईज साइड में होती तो, राइट। पर हमको क्या करना पड़ता था, अगर हमको और भी आजू बाजू में देखना था तो बार 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 गर्दन हिलाने पड़ती थी, जस्ट लाइक बर्ड। गॉट इट बच्चों? ओके। Some birds, like kites, eagle, vulture, can see 4 times as far as we can. जितना भी हम देख पाते हैं उससे 4 गुना बड़ा इतने डिस्टेंस से वो देखते हैं जमीन की तरफ। These birds can see the things from the distance of 8 meter, what we can see from the distance of 2 meter। जैसे कि हम 2 मीटर तक हमारी आई साइट ऑब्जर्व कर सकती है हर एक चीज़ को, वैसे वल्चर है, काइट है, ईगल है, ये सब बर्ड्स 8 मीटर दूरी से भी सब कुछ देख पाते हैं। दे कैन सी इजीली। मज़ा आ रहा है ना? नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? ईगल कहाँ से कितने मीटर से देख सकता है, पता है आपको? यस, मे बी इट्स हाफ टू 2 किलो, 1.5 to 2 किलोमीटर तक वो इजीली देख सकता है उसकी रोटी को, है ना, फ्रॉम द स्काई। नाउ डू द एनिमल्स सी कलर्स? एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी मेनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स इतने कलर्स नहीं देख पाते जितने कि हम पूरे कलरफुल सब देख पाते ना, कलरफुल चीज़ें देख पाते हैं, तो वैसे एनिमल्स नहीं देख पाते हैं। सी हाउ द थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय द सम एनिमल्स। उन लोगों को कैसे कैसे दिखते हैं कलर्स, वो हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल इंसान है, जस्ट लाइक अस, तो उनको पूरी दुनिया कलरफुल वे से अच्छे से देखेंगी। बर्ड्स को थोड़ी बहुत अच्छे कलर्स दिखेंगी, राइट। एंड डॉग को जैसे कि ग्रीन साइड दिखेगा, है ना। गॉड की सॉरी, डॉग की आई साइड ऐसी होगी, आई एम सॉरी। एंड जैसे कि लिजार्ड है, इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, तो उन लोगों को ऐसे ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। डॉग जैसे जितने भी एनिमल्स है, जैसे कि काऊ है ना, मैमल्स, काऊ है, डॉग है, गोट है, तो उन लोगों को पिक्चर्स कैसे दिखते हैं, तो ऐसे ग्रीन शेड में दिखते हैं। गॉट इट? ओके। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors। ऐसे माना जाता है कि जो दिन में जागते हैं उनको कलर्स दिखते हैं, थोड़े बहुत कलर्स दिखते हैं। बट दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली ब्लैक एंड वाइट। जो रात में जागते हैं, जस्ट लाइक कॉकरोच, रैट, है ना, तो उन लोग दैट इंसेक्ट को सब कुछ कैसा दिखता है, ब्लैक एंड वाइट। ओके। नाउ शार्प ईयर। अभी तक तो हमने बच्चों देखने के लिए आई साइट का डिस्कस किया, अभी शार्प ईयर। इन क्लास 4 you read that we cannot easily see the bird's ear। हमने क्लास 4 में बच्चों पढ़ा था कि बर्ड्स के ईयर्स हमको इजीली दिखते नहीं है। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद द फेदर्स। उनके जो ईयर्स होते हैं वो, यस यू आर राइट, फेदर से कवर किए जाते हैं, और उनकी ईयर्स है ना एकदम होल होता है ना, एकदम छोटा सा खड्डा होता है, ऐसे उनके ईयर्स होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट।
ओके, आप लोगों को राइट क्या करना है? यस, राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल हुज ईयर कैन बी सीन। आपको ऐसे 10 एनिमल्स लिखने हैं जिनके कान, ईयर्स आपको दिखते हैं। द नेम, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि एलिफेंट के ईयर्स हमको दिखते हैं, काऊ है, डॉग है, फिर कैट है। तो ये फ्यू एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, पर इसके अलावा आपको और 10 एनिमल्स लिस्ट आउट करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। द नेम ऑफ सम एनिमल्स whose ears are bigger than our ears। आपको ये भी लिखना है कि किन किन एनिमल्स के ईयर्स हमारे से भी बड़े हैं। तो हमारे से बड़े काऊ के ईयर्स भी है, डॉग के ईयर्स भी है ना, एलिफेंट के भी है, जिराफ के भी है। तो और किसके किसके है, फाइंड आउट करेंगे ना। वेरी गुड। नाउ आगे देखते हैं, सोचने की बात है, थिंक अबाउट इट। ओके, इज देयर सम link between the size of the animal and ears and their hearing। ओके, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है कि एनिमल के साइज एंड ईयर की साइज वो लिंक है एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली इट इज लिंक, है ना, वो लिंक है क्योंकि एनिमल्स की साइज और उसके अकॉर्डिंगली उसके ईयर्स की आइज, तो उनके लिए वो सुनने के लिए बहुत इजी होता है, तो उस हिसाब से ही उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एलिफेंट है, तो एलिफेंट के बॉडी के स्ट्रक्चर से उसकी ईयर के स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंगली उतने ही बड़े हैं, है ना। अभी डॉग है तो डॉग उससे छोटा है, तो उसके बॉडी के हिसाब से उसकी ईयर्स है। तो यस, इट इज लिंक। ओके, नाउ आपको क्या ट्राई करने को बोला है? ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड द क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। ये एक्टिविटी के लिए आपको स्कूल की ऐसी शांत जगह ढूंढनी है एंड टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड at the short distance and ask him to say something softly। यानी धीरे से बात करने को बोलनी है। बहुत साइलेंट माहौल है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, और वो जगह पे आपके फ्रेंड को बोलना है थोड़ा सा दूर खड़े रह के एकदम धीमे आवाज़ से बोलना है, कुछ भी बात करनी है। फिर द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। आपको वो बातें सुननी है। दे ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स। जैसे कि हम कभी कुछ सुनना है या कुछ जो फेंटेड साउंड होते हैं, बहुत धीमी आवाज वाले साउंड होते हैं, तो उसको हम कैसे सुनते हैं? ऐसे कान के पीछे हाथ डाल के, सो वी कैन हियर इजीली। As shown in the picture, let the same child say something again softly as before, in which case the sound sharper. Ask your friend to। Obviously, जब हम किस कान के पीछे ऐसे हाथ डाल के सुनते हैं कोई भी चीज़ें, तो वो बहुत शार्पली हमको सुनाई देती है। ट्राई करना, है ना। पहले तो जो बातें आपके फ्रेंड ने कही वो नॉर्मल ईयर से सुनना है, और फिर ऐसे हाथ रख के, कान के पीछे हाथ रख के आपको उसकी बातें सुननी है ना। ट्राई दिस। पुट योर हैंड्स over your ears and say something। Can you hear your own voice? हाँ, जब हम कान कान पे ऐसे हाथ रखते हैं, तो हमको हमारी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपने एक्सरसाइज में भ्रामरी किया होता है, तो भ्रामरी में भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि हमारी अंदर की आवाज़ हमको सुनाई देती है ना। अगर नहीं किया है तो ट्राई करके देखो।
भ्रामरी एक्सरसाइज में, भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं? यस, हम क्या करते हैं, हमारे आईज को अरे हमारे ईयर्स को हम बंद कर देते हैं, लाइक दैट, है ना? नाउ sit near the desk and tap the desk one with your hands and listen carefully. Now put your ears on the desk and as shown in the picture and tap the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of tapping? Yes बच्चों, जब भी हम नॉर्मल ईयर से जब हम सुनते हैं क्लैपिंग वगैरह, तो उसका साउंड थोड़ा सा हमको कम सुनाई देगा। पर अगर हमने किसी डेस्क पे ऐसे ले डाउन किया है, सो गए हैं, तो हमको वो वही आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देगी, क्योंकि हमारा एक कान कैसा है, बंद है, तो वो अच्छे से सुनाई देगी। उसकी साउंड जो वाइब्रेशन है वो हमारे कान में अच्छे से फील होगा। ओके, नाउ दिस इज हाउ snakes hear. They do not have external ears. They only feel the vibration on the ground. आप लोगों को पता है कि ईयर्स को कभी भी, अरे स्नेक को कभी ईयर्स नहीं होते हैं। वो ज़मीन, उनकी स्किन की जो वाइब्रेशन है वो फील करके ही एक्शन करते हैं, है ना? दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ओके, नाउ साउंड सेंड मैसेजेस। साउंड सेंड मैसेजेस, हाँ, दे एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं। जस्ट लुक एट हियर, हाई अप द ट्री a langur warned the others danger like tiger और leopard. लंगूर क्या कर रहा है? हाँ, उसकी साउंड से बता रहा है, अलर्ट कर रहा है दूसरे लंगूर्स को, warns others danger like tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. लंगूर ये कैसे बातें करता है? उसका एक स्पेशल वार्निंग कॉल होता है, एक स्पेशल साउंड होता है। बर्ड बर्ड also give a call to warn about the danger. बर्ड्स भी ऐसे साउंड क्रिएट करते हैं। सम बर्ड्स इवन हैव अ डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर। कोई कोई बर्ड्स को तो अलग अलग डेंजर्स, जैसे कि कोई बर्ड्स है तो उसके एनिमी से उसको बचाना है, तो दैट टाइम उसका साउंड अलग होगा। कोई एनवायरमेंटल चेंजेस है तो बर्ड्स की साउंड चेंज हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई स्टॉर्म आया है या कोई बहुत ज़ोर से बारिश होने वाली है या वॉट एवर, तो दैट टाइम उन लोगों की साउंड सिग्नल्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, दैट टाइम भी उनके साउंड सिग्नल्स आते हैं। दे ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट। For example, there is a warning call if enemy is coming from the sky, है ना? तो और if the animal is coming on the ground, हाँ, ऐसे भी सिग्नल्स देते हैं कि स्काई से आने वाले एनिमी के लिए अलग साउंड होता है, ग्राउंड से आने वाले एनिमी के लिए अलग साउंड होता है। तो ऐसा होता है। फिश गिव द अलार्म कॉल by electric signal. Fishes gives alarm call by electric signals. That means echo sounds. Some animals start behaving a different way when an earthquake storm is about to come. है ना? जब वो आने वाला आता है तब बहुत सारे एनिमल्स उनके बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तो उस पे से हम लोगों को पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो भी रॉन्ग है, और इट मे बी होने वाला है ना? पीपल हु लाइव इन
forest and can observe such a behavior of animals and come to know of the danger. जो फॉरेस्ट में रहते हैं, सी के पास रहते हैं, तो वो लोग है ना ये एनिमल्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर उसपे से उनको डेंजर्स के बारे में यानी जो भी खतरा होने वाला है उसके बारे में उनको पता चलता है। ऐसे ही एक एक बार उन लोगों के साथ ऐसे बहुत बार होता है, पर ये वन इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है। इन December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Island and Iceland noticed animal behaving in the different manners. उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल्स बहुत अलग वे से मोमेंट कर रहे हैं। दे गेस सम डेंजर एंड सो दे मूव अवे सेफर अपार्ट of the Iceland. Some soon after the Iceland were hit by the tsunami, but these people were safe. तो उन्होंने एनिमल्स के मोमेंट को ऑब्जर्व किया। तो उस हिसाब से उन्होंने बिफोर सुनामी आने से वो सेफ जगह पे मोमेंट हो गए। तो बच्चों आपने देखा इसमें से क्या सीखना है? यस, हमने भी ऑब्जर्व करना है, एनिमल्स के हर एक मोमेंट को ऑब्जर्व करना है, तो वो हमको सिग्नल देते रहते हैं, है ना? हमने भी बर्ड्स के सिग्नल बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, तो उसपे से हमको पता चल जाता है कि कैसे हमको सेफ रहना है ना? समटाइम्स तो यू शुड नो। आप लोगों को ऐसे एनिमल्स के बर्ड्स के आवाज़ पहचानने आते हैं? ट्राई करना, हाँ। ओके, अभी मैं आगे देखती हूँ। यस, dolphins also make different sounds, gives the messages to each other. The scientists believe that the many animals have special language of their own. साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि उनके कुछ खुद के अलग अलग लैंग्वेज होती है एक दूसरे से बातें करने के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? विच एनिमल? आपको कौन से एनिमल के ऐसे साउंड पता चलते हैं? जैसे कि जब डॉग बार्क करता है तो हमको पता चल जाता है ना? काऊ मुंह मुंह करती है तो हमको पता चल जाता है उसको देखे बगैर। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो हमको पता चल जाता है। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? आपके पास ऐसे एनिमल्स है जो आपके लैंग्वेज समझ सकते हैं? यस बच्चों, जिनके पास भी पेट एनिमल है तो दे कैन अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज इजीली, है ना? वो लोग उनसे बातें भी करते हैं। वो लोग, हाँ, कोई अननोन पर्सन भी उनके सामने आ जाए ना तो भी वो सिग्नल देते हैं। जस्ट लाइक अगर डॉग होता है तो डॉग पेट एनिमल अगर आपके पास होता है तो फिर वो बताए कि जो अननोन पर्सन होता है तो उस पर वो भौंकता रहता है ना? और जैसे ही उसके कोई पहचान वाला आता है तो वो तुरंत दौड़ के आता है उसके पास। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और दी गई वर्कशीट को मैं आपके साथ एक वर्कशीट भी शेयर कर रही हूँ, वो आपको होमवर्क में करनी है। सो हैव अ ग्रेट डे। बाय।